हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस मार्केट अपडेट के बारे में और उसी के साथ साथ क्रिप्टो बैन को लेके यूएस में फिर से जो बातें हैं फिर से उठने लगी हैं, क्या है उसके पीछे की चीज़ें, क्या रीज़न है। वेव कॉइन के बारे में बात करेंगे क्योंकि वेव कॉइन फिलहाल एक क्रिटिकल पोजीशन पे यहाँ पे चल रहा है और उसके अलावा कुछ और न्यूज़ अपडेट्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक और चीज़ गाइस, एक और वीडियो आज इवनिंग में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। बेसिकली हम लोग बात करेंगे उस वीडियो में कि बिटकॉइन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी और उससे आपको समझ में आएगा कि जो बिटकॉइन के बैन को लेके बात होती है वो पॉसिबल क्यों नहीं है। इवनिंग में वीडियो आएगा, तब हम लोग इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। एक और चीज़ गाइस, ये जो वीडियो आप अभी देख रहे हैं ये मेरे नए चैनल पे देख रहे हैं। पुराना चैनल हमारा टर्मिनेट हो गया था, तो अगर आपने ये न्यू चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि सारे अपडेट्स अब आपको यहीं पे मिलेंगे। अब एक बार चलेंगे गाइस क्रिप्टो एनालिसिस के वेबसाइट पे, मार्केट का हालात देखते हैं क्या चल रहा है। तो अगर मार्केट कैप के बारे में बात करें तकरीबन वही है। वॉल्यूम अभी 13% हमें यहाँ पे डाउन में दिखाई दे रहा है और ऑब्वियसली बात है वीकेंड उसका पीछे का सबसे बड़ा रीजन देखो कि वीकेंड था। धीरे धीरे वॉल्यूम में रिकवरी हमें दिखाई देगी। इनफ्लो का डेटा कोई नहीं आया है पिछले 2 दिन से। फियर एंड ग्रिड इंडेक्स फियर में है 29 में और पिछले 1 घंटे के जो कॉल्स हमें दिख रहे हैं, सेंटीमेंट वो दिख रहे हैं यहाँ पे सेल की तरफ। और अगर बात करें यहाँ पे चार्ट की तरफ तो हरा रंग जो है वो फिलहाल के लिए यहाँ पे कम मात्रा में दिखाई दे रहा है, लाल रंग हावी है पर बहुत ज़्यादा कुछ डाउनफॉल यहाँ पे नहीं है। बीटीसी करीब 0.26%, इथीरियम 0.64% डाउन में हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक बार चलते हैं बीटीसी के चार्ट पे, फटाफट बात करते हैं यहाँ पे। तो कहीं जब ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, बिटकॉइन का प्राइस है 16,723। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, पहली चीज़ अगर आप देखेंगे तो कंप्लीट साइडवेज मूवमेंट फिलहाल बीटीसी का यहाँ पे चल रहा है। एक और चीज़, एक चैनल है जहाँ पे बिटकॉइन अभी के लिए हमें यहाँ पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी अभी, और इवनिंग में मैं सोच रहा हूँ कि जब एक बार यूएस का मार्केट खुलेगा तो थोड़ी चीज़ें पता चलेंगी। ये चैनल फिलहाल साइडवेज मूवमेंट की वजह से ये इसी चैनल पे, और यहाँ पे हमारे पास ये जो ग्रीन वाला है 21 EMA है, ये बैठा हुआ है और ये तकरीबन यहाँ पे 16,871 के नियर अबाउट ये एक बैठा हुआ है। तो ये एरिया एक बार मैं देख रहा हूँ कि अगर हमारा ये ब्रेक होता है, 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो हम लोग ये चैनल से बाहर निकलेंगे और दूसरा 21 EMA जो है वो हमारा यहाँ पे ब्रेक होगा और इसके ऊपर अगर एक कैंडल हमारी बनती है तो ये जो 17,000 का लेवल है फिर हम लोग इस लेवल को तोड़ने की तरफ नीचे ऊपर बढ़ सकते हैं। अदरवाइज एक बार अगर हम लोग इसके नीचे गिरे तो उसके बाद फिर जो मुझे यहाँ पे दिखता है 15,000, ये 16,200 से लेके 16,000 तक का जो लेवल है वो हमारा यहाँ पे वेट कर रहा है सपोर्ट के लिए, और अगर वो टूटता है तो फिर हम लोग सीधा 15,000 के जोन पे यहाँ पे जा सकते हैं। अभी प्रेजेंटली कोई ऐसा अपडेट नहीं है, न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से ये लेवल हमें टेस्ट होता हुआ दिखाई दे। जो नेगेटिव चीज़ें थी वो फिलहाल के लिए अभी यहाँ पे अभी नहीं है। इवनिंग में जब यूएस मार्केट खुलेगा तो वो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। बाइनेंस का जो फंड भी हल्ला मचा था वो भी अब काफ़ी हद तक शांत होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डीसीजी ग्रुप अभी भी इशू वाला टॉपिक है। कल हम लोगों ने डीसीजी ग्रुप के बारे में बात करी थी तो वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो इम्पॉर्टेंट 21 EMA एक बार हमारा टेस्ट होगा और वो इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि लेवल बाहर निकलेगा और 21 EMA दोनों को हम लोग एक ही लेवल पे अगर आप देखें तो यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे रहेगा और अगर ये अच्छे वॉल्यूम से टूटता है, इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है, गुड, और अगर ये नहीं होता तो फिर से हम लोग नीचे की तरफ इस लेवल को टेस्ट करने यहाँ पे 16,600 के लेवल पे यहाँ पे आ सकते हैं। कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो प्लान बी ने ट्वीट किया था एक, और इन प्लान बी ने ये बताया बेसिकली कि 50% जो 19 मिलियन का सप्लाई है बीटीसी का, उसमें से 50% ऐसे हैं जो फिलहाल अभी प्रॉफिट में है यहाँ पे, और ये जो ब्लू डॉट है ये प्रॉफिट में है यहाँ पे। आप ये देख रहे हैं ये वाला, इधर आप देख रहे हैं ब्लू वाला, इधर आप देख रहे हैं ब्लू वाला, इधर आप देख रहे हैं ब्लू वाला। अब इसमें गेम सबसे बड़ा क्या है कि इस चार्ट में एक चीज़ और है जो वो बोलना चाह रहे हैं। प्लान बी डायरेक्टली कुछ बोलते नहीं है क्योंकि कुछ प्रेडिक्शन फेल हो चुके हैं, लेकिन एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखें तो ये जब भी हम लोग ब्लू एरिया में पहुंचते हैं ना, ये वाले प्रॉफिटेबिलिटी में 50% वाला जो बोल रहे हैं, वहीं से एक हमें रिवर्सल होता हुआ दिखाई देता है। आप यहाँ से देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, उसी लेवल पे हम लोग यहाँ पे हैं। अगर मैं ये भी मानूं कि यहाँ से रिवर्सल नहीं मिलता बीटीसी का देखने का, लेकिन एटलीस्ट एक नियर अबाउट बॉटम एरिया हमें ज़रूर देखने को मिलता है। मतलब यहाँ से वही चीज़ें हैं
कि 16,700-800 का लेवल है, 12-13,000 तक जा सकता है, वहाँ से ज़्यादा वहाँ से एक रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। तो बिटकॉइन बॉटम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर मैं ये मॉडल देखते हैं हम लोग प्लान बी का, तो यहाँ से फिर से कहीं ना कहीं दिख रहा है कि शायद बॉटम या तो आ चुका है या फिर बॉटम बहुत ही करीब है हमारे आसपास आने के। इसके बाद एक और चीज़ हुई, न्यूज़ थोड़ी सी पुरानी है पर थोड़ा सा इसमें अभी इसको एक अलग एंगल चल रहा है यहाँ पे। और न्यूज़ बेसिकली वो थी जब एलन मस्क ने सडनली OKX को यहाँ पे फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। एक लौता एक्सचेंज है जिसको एलन मस्क यहाँ पे फॉलो कर देता है। अब इस न्यूज़ को कैसे जोड़ा गया है देखिए फ्लॉकी इनू से। तो मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ। तो फ्लोकी ने बोला कि भाई हम लोग OKX, हम फ्लोकी जो है वो OKX पे लिस्ट होने वाला था, और जैसी ये खबर आई एलन मस्क ने आज इसको OKX को ही यहाँ पे फॉलो करना शुरू कर दिया। तो फ्लोकी यहाँ पे अपना गेम चलाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता खैर इस वजह से एलन मस्क ने OKX को यहाँ पे फॉलो किया होगा। लेकिन एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या एलन मस्क OKX को बाय करने वाले हैं, क्या ट्विटर के साथ इंटीग्रेट करने वाले हैं OKX का, ये सब चीज़ें आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो थोड़ा सा समझ में आएंगी। एक और चीज़ हुई एलन मस्क भी कुछ ना कुछ लगे रहते हैं करने। रिसेंटली उन्होंने एक ट्वीट किया है, ये ज़्यादा पुराना नहीं है। इन्होंने बोला है कि क्या मैं हेड ऑफ ट्विटर से स्टेप डाउन कर दूं यहाँ पे। देखो मैंने तो यहाँ पे नो ही बोला है क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा पर्सनली ऐसा हो यहाँ पे। अब इसमें इंटरेस्टिंगली 56% लोगों ने बोलना है कि हाँ भाई आपको ट्विटर के हेड से यहाँ पे हट जाना चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि एलन मस्क ने यहाँ पे पोल किया है। अब क्या पोल के बेस पे, क्या रिजल्ट के बेस पे एलन मस्क यहाँ पे हेड ऑफ ट्विटर से हटेंगे, पता नहीं। हमारे लिए डिस्कस करना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि एलन मस्क आप लोग जानते हैं क्रिप्टो के हमेशा से वो क्रिप्टो को सपोर्ट करते आए हैं। और स्पेसिफिकली अगर हम लोग डॉज कॉइन के बारे में बात करें, ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा हुआ तो इससे इम्पैक्ट कहीं ना कहीं डॉज के कॉइन पे पड़ेगा। शॉर्ट टर्म के लिए डॉज का कॉइन नीचे जा सकता है अगर ऐसा एक्चुअल में होता है तो। दूसरी एक और चीज़ गाइस जो फिलहाल यहाँ पे चल रही है अभी, और वो चल रहा है यहाँ पे USDN के बारे में। और USDN का अगर आप देखेंगे तो पेग का बिल्कुल कत्लेआम यहाँ पे मच चुका है। और अगर आप देखें तो वो 0.59 पे आ चुका है यहाँ पे। और ये एक एरिया था जो डेट भी अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 दिसंबर के नियर थी, क्योंकि इससे पहले भी अगर आप देखोगे ना पिछले एक महीने से वो 0.93 पे तो चल ही रहा था धीरे धीरे, पर फिलहाल 9.92 से अभी जब हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं तो ये पैक पूरे तरीके से यहाँ पे लॉस्ट हो चुका है। फिर यहाँ से रिकवरी जो है इसकी बहुत मुश्किल है हो पानी यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे आएंगे, आप अगर एक चीज़ ढूंढने की कोशिश करेंगे, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। और अगर आप डालेंगे वेव स्टेबल कॉइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वेव का जो स्टेबल कॉइन है वो क्या है। और वेव का स्टेबल कॉइन जो है वो है USDN। आपको लोगों को दिखा दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब इस वजह से वेव के ऊपर भी जो है यहाँ पे खतरा मंडरा रहा है। ये लूना वाला जो गेम हुआ था वही टाइप चीज़ें यहाँ पे सर्कुलेट एटलीस्ट न्यूज़ हो रही है। और अगर आप देखेंगे पिछले 7 दिन पुराने चार्ट पे हम लोग जाएं यहाँ पे, तो ये इधर कहीं चल रहा था 0.18 पे चल रहा था, और करंटली नीचे और गिरा था ये यहाँ पे 0.15 तक भी गया था। और करंटली जब हम वीडियो बना रहे 0.15 पे ही वेव यहाँ पे चल रहा है। और जैसे जैसे अगर आप देखोगे ना पिछले एक हफ्ते का अगर हम लोग चार्ट देखें, एक हफ्ते का या एक महीने का देखते हैं, तो थोड़ा सा आपको यहाँ से आइडिया आएगा कि जैसे जैसे वो USDN का वो पैग हुआ ना, ये अगर आप देखो ये यहाँ पे गया था एक शॉर्ट टर्म के लिए 8 दिसंबर को। और अगर आप वही चीज़ यहाँ पे देखोगे, ये भी 8 दिसंबर को यहाँ पे नीचे गया। तो उस पैक की वजह से जो वेव कॉइन है उसके भी हालात थोड़े से ख़राब होते हुए चल रहे हैं। और यहाँ तक ये अपडेट भी आ रहा है कि शायद नेक्स्ट लूना जो है वो वेव्स कॉइन यहाँ पे हो सकता है। फिलहाल कोई बहुत ज़्यादा अपडेट मेरे पास पर्सनली वेव की नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि वेव क्यों डाउन जा रहा है, तो उसके पीछे का सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है गाइस USDN यहाँ पे, क्योंकि USDN का जो पैग है वो लॉस्ट हो चुका है वहाँ से, जिस वजह से वो गिरा और उसका इम्पैक्ट यहाँ पे वेव्स कॉइन में भी हमें देखने को मिला। अब गाइस आ जाते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे जो US सेनेट है उन्होंने बोला है मुश्किल है
इस चीज़ को करना, लेकिन पॉसिबल हमें क्रिप्टो को बैन करने के बारे में यहाँ पे सोचना चाहिए। और उन्होंने बोला भी है कि इसकी पॉसिबिलिटीज़ को हमें देखना चाहिए। पर एक चीज़ और बोली है इन्होंने, वेरी डिफ़िकल्ट, इसको बैन करना फ़िलहाल के लिए बहुत मुश्किल है यहाँ पे। और यही इन्होंने, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें बोली है, ऐसा वैसा ये वो। मेन मुद्दा यहाँ पे हर चीज़ पे बन रहा है FTX के बारे में, कि FTX के बाद जो हुआ यहाँ पे उससे हमें सीखना चाहिए और क्रिप्टो को यहाँ पे बैन करना चाहिए हमें। और यही इन्होंने बोला है कि यार हम लोग वहाँ पे भी जो पार्लियामेंट है हमारा, वहाँ पे भी इस चीज़ को, कांग्रेस में हम लोगों को मुद्दा उठाएंगे वहाँ पे और देखेंगे कुछ अगर हम लोग इस बारे में कुछ कर सकते हैं। स्पेसिफिकली मेन मुद्दा है यहाँ पे FTX का कोलैप्स। एक और न्यूज़ पुरानी है पर एक बार फिर समराइज करेंगे इन दोनों को। निर्मला सीतारमन जी ने बोला है कि भाई RBI भी क्रिप्टो को बैन करना चाहता है, पर इसके लिए ग्लोबल सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, वो मिलेगा तो इम्प्लीमेंट करेंगे। अब ये जो न्यूज़ है गाइस, ये इंडिया में भी चल रही है, ये बाहर भी चल रही है। और ऐसा नहीं है कि आज से चल रही है, सालों से चल रही है। पुरानी हिस्ट्री में जाएंगे ना तो जब एम्प्टी बॉक्स का जो हैक हुआ था उस टाइम भी यही सारी चीज़ें आई थी। जब जब पास में इस तरीके की चीज़ें होती हैं यही सारी की सारी चीज़ें आती हैं। क्रिप्टो करेंसी को बैन कर पाना फिलहाल पॉसिबल नहीं है। ग्लोबल लेवल पे इतना उसका एडॉप्शन हो रहा है और एक तरफ आप यहाँ पे बैन करने के बारे में बात कर रहे हैं, तो दो अलग अलग मत हैं यहाँ पे। हम लोग क्रिकेट देखते हैं, IPL हो रहा है, T20 लीग हो रही है, पर एक ही तरफ एक ऐसा भी कम्युनिटी है जो बोलती है यार उसको बैन कर दो, क्योंकि उससे जो प्लेयर हैं उनकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है। पर इससे बैन नहीं हो जाता। हर किसी का अपना ओपिनियन है, हर कोई अपना ओपिनियन जो है यहाँ पे शेयर कर रहा है। बैन सॉल्यूशन नहीं है। और क्यों सॉल्यूशन नहीं है ये इवनिंग में आपको पता चलेगा। एक पूरा डिटेल वीडियो है, कैसे मनी की हिस्ट्री थी, कब आया, कौन सी मनी आई, उसमें क्या प्रॉब्लम था और कैसे किस मनी ने किस चीज़ को रिजॉल्व करा। उसमें हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में कि क्यों बिटकॉइन आया, आप लोगों को एग्जैक्ट समझ में आएगा। और उसके बाद आपसे अगर कभी भी कोई पूछेगा ना कि यार क्रिप्टो बैन क्यों नहीं हो सकता, क्यों, वो उसका आंसर आप उसको दे पाएंगे। तो इवनिंग तक वेट करिए। ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, आपको इन दोनों का आंसर इवनिंग के वीडियो में मिलेगा। मेरे अकॉर्डिंग बैन पॉसिबल नहीं है। इसलिए नहीं है कि मैं भाई क्रिप्टो को सपोर्ट करता हूँ यहाँ पे, वो ठीक है, वो अपनी जगह है। बिटकॉइन को आप सपोर्ट करते हैं, वो अपनी जगह है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोल दो कि यार बैन हो जाएगा। आप अगर उस टेक्नोलॉजी को समझोगे ना तो वो फ्यूचर टेक्नोलॉजी, और जब भी इस तरीके की नई चीज़ आती है तो उसके अगेंस्ट में चीज़ें उठती हैं। और धीरे धीरे जब पता चलेगा इस चीज़ के बारे में, सब लोगों को एक्चुअल में समझ में आएगा। कई बार क्या होता है कि हम लोग इस माइंडसेट में होते हैं कि हम लोग अपना दिमाग जो है पहले ही बना चुके होते हैं और हम लोग ये नहीं सुनना चाहते कि जो दूसरा हमें उस चीज़ के फ़ायदे बता रहा है या नुकसान बता रहा है, हम उसको नहीं सुनना चाहते। हम लोग एक ही तरफ उस चीज़ पे जो है माइंड अपना सेटअप कर चुके होते हैं। तो इसी तरीके से फ़िलहाल चीज़ें चल रही हैं। पर जिसको टेक्नोलॉजी पता है, जिसको चीज़ें पता है कैसे चलती हैं, वो उसके सपोर्ट में ही एटलीस्ट यहाँ बोलेगा। और आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी का टाइम आएगा, वहाँ पे सारी चीज़ चलेंगी। बैन जैसी पॉसिबिलिटी दूर दूर तक मुझे कहीं पे भी होती हुई फिलहाल यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। अगेन इवनिंग में वीडियो में हम लोग डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। तो ये था गाइस अभी तक का अपडेट जो फिलहाल क्रिप्टो मार्केट में यहाँ पे चल रहा है। इसके अलावा जो भी अपडेट दिन भर रहेंगे वो डिस्कस करेंगे हम लोग कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे। जिसके लिए टेलीग्राम का चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और न्यू चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया, फटाक से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, किसी के बारे में कोई क्वेश्चन होगा आपका तो जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, रिप्लाई में करके आपको उसका आंसर दूंगा। ये था इस वीडियो, पसंद आया आपको, इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर नहीं किया तो। थैंक यू फ्रेंड्स।